श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का असली धैर्य और धर्म तभी परखा जाता है जब मुश्किलें सामने आती हैं। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो तब शांत रहना सबसे सही होता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अगर आज बुरा समय है तो याद रखें कि कल अच्छा समय भी आएगा। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगे। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रख, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो अपनी जिंदगी के सारथी बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही अस्थाई नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ धोखा करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप जितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम हो जाती है जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि उसके सामने आपका मूल्य ही खत्म हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ में मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो नहीं मिला उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उसी दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे वाण नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसीलिए रोना और चिंता करना छोड़ अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। रोने से कब खिलते हैं किस्मत में गुलाब, गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। कान्हा कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी
हजार प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना छोटा सा घर बना पाती है। जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे ना रहे, उनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर भाग्य के द्वार को खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। आपका काम सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि अंत में फल और परिणाम केवल भगवान के हाथ में है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ बेहद खास और प्रेरणादायक विचारों से परिचित कराएंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन दिव्य विचारों का आनंद लें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कान्हा कहते हैं, जब भक्ति का सच्चा राग आपके मन में बस जाए तो समझ जाइए कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको अपनी कृपा से चुना है। ईश्वर केवल हमें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते तो फिर ईश्वर को दोष देना निरर्थक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सारा संसार मेरी माया है, यह सब मुझसे उत्पन्न हुआ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और अंत में इसका विनाश भी करता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। इस संपूर्ण जगत के हर तत्व में मैं बसा हुआ। कान्हा कहते हैं, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और दुख आए, कभी उनसे भागो मत, क्योंकि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह परस्पर विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातें और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है,
तो इसका परिणाम समय और भविष्य दोनों की बर्बादी है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी परिस्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य कर्म से अलग नहीं, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन से पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है,
वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।